दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जहाज जिसे कोई भी नहीं डुबा सकता, वो अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र की गहराइयों में कैसे समा गया? 14 अप्रैल 1912 की उस काली रात को क्या हुआ था जब दुनिया का सबसे शानदार और सबसे मजबूत जहाज टाइटैनिक महज 2 घंटे 40 मिनट में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। यकीन मानिए, इस कहानी का हर पल आपको कांपने पर मजबूर कर देगा। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन बंदरगाह। सुबह का समय था और पूरा शहर उत्सव के माहौल में डूबा हुआ था। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे उस नजारे को देखने के लिए जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। समुद्र किनारे खड़ा था एक ऐसा जहाज जिसकी ऊंचाई देखकर लोगों की गर्दन दुखने लगती थी। 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा, ये था टाइटैनिक। इसे बनाने में पूरे 3 साल लगे थे और इस पर खर्च हुए थे 7 करोड़ 50 लाख डॉलर, जो आज के समय में लगभग 400 करोड़ डॉलर बनते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान के घमंड और विज्ञान की ताकत का प्रतीक था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक जे ब्रूस इस्माइल ने दावा किया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। अखबारों में छपा था कि ये इतना मजबूत है कि भगवान भी इसे डुबाने की कोशिश करें तो नाकाम रहेंगे। पूरे जहाज को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था। इंजीनियरों का कहना था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तब भी ये जहाज तैरता रहेगा। कितना बड़ा दावा था ना? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाज के अंदर का नजारा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। भव्य सीढ़ियां जिन पर नक्काशी की गई थी, विशाल झूमर जो हीरों की तरह चमकते थे, तैराकी के लिए पूल, जिम, स्पा और यहां तक कि स्क्वैश कोर्ट भी था। रेस्तरां में फ्रांस के सबसे महंगे शेफ खाना बनाते थे। लाइब्रेरी में दुनिया भर की किताबें थीं। कमरों में रेशम के पर्दे, संगमरमर के बाथरूम और सोने की परत चढ़े हुए नल लगे हुए थे। अमीर लोगों के लिए यह 7 समुद्र पार करने का सबसे शानदार तरीका था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी जहाज में तीसरी श्रेणी के यात्री भी थे? वो गरीब लोग जिन्होंने अपने सपनों के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया था। उनके कमरे जहाज के सबसे निचले हिस्से में थे, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। छोटे छोटे कमरों में 8-8 लोग ठुसे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में भी वही सपने थे जो किसी अमीर की आंखों में होते हैं। वो भी उस नई दुनिया में जाकर अपनी किस्मत